दोस्तों कल से लगातार एक तमाशा चल रहा, एग्जिट पोल का तमाशा। तो 47 मिनिमम सीटें मेट्राइज एजेंसी दे रही है, मनोज जी की एजेंसी। एनडीए को 147, एनडीए को 137 से 152, इंडिया गठबंधन को 83 से 98। सुनाई दे रही है मुझे और लगता है कि बड़ी खबर आ चुकी है और पहला आंकड़ा टीवी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर मेगा एग्जिट पोल। हर चैनल, हर वेबसाइट अपने अपने आंकड़े को लेकर एकदम मैदान में उतर गई है। 14 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले 2 दिन जनता का मनोरंजन चाहिए। तो एग्जिट पोल वाले कह रहे हैं, लीजिए साहब आंकड़े का शो देखिए। भाई साहब कोई कह रहा है एकदम एनडीए का सरकार बन गया, 160 के पार हो गया। कोई कह रहा है महागठबंधन का सरकार बनने वाली है, 140 का पार हो गया। और जनता सोच रही है आखिर असली पार कौन है। एनडीए को 145 से 160 सीट बताया जा रहा, महागठबंधन को 73 से 91, मगर किसी एजेंसी का नाम नहीं बताया गया। कोई सिंपल साइज नहीं है, बस अपने पत्रकारों के अनुमान से डाटा बना दिया जाता है। अरे भाई साहब, एग्जिट पोल कोई अंदाजा प्रतियोगिता नहीं, यह एक तो वैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां सैंपल चुने जाते हैं, सर्वे किए जाते हैं और फिर नतीजा बनाता है। और यहाँ क्या चल रहा है, बस मन से बोल दिया गया, लगता है एनडीए की हवा है तो चलो कुछ नंबर एनडीए का बढ़ा दो। अब थोड़ा सोचता है कि चलो महागठबंधन को भी दिखा दो थोड़ा, ताकि बैलेंस बना रहे। यानी एग्जिट पोल नहीं, अनुमान का खेल चल रहा है एकदम डिजिटल मीडिया पर। देखिए सर्वे का मतलब क्या होता है, एक बड़ा सैंपल लेना ताकि समझा जा सके जनता का मूड क्या। जैसे घर में चावल पक रहा हो तो एक दाना निकाल कर देखते हैं कि पका है या नहीं, लेकिन अगर बर्तन में अलग अलग तरह के चावल मिले हो तो भाई एक दाने से फैसला नहीं किया जा सकता। बिहार में वैसे ही है, जहां समाज, जाति, झल का सब कुछ अलग अलग है, तो बिना सही सिंपल के अगर कोई बोल दे कि भाई ये जीतेगा तो वो सर्वे नहीं, अटकलन है। अब आते हैं रहस्यमय नामों पर, जेबीसी, मैट्रिक्स, पी मार्क, पीपुल इंसाइट, पीपुल्स पल्स। इसमें आधे का नाम तो आपने पहली बार सुना होगा। कौन है ये लोग, कहां से आए, किसने हायर किया, कोई नहीं जानता। जैसे लगता है कि जैसे किसी ने ऑनलाइन फॉर्म डाला, आपने किसे वोट दिया हो, 3 लोगों ने रिप्लाई किया कि तेजस्वी यादव, तो बस बन गया एग्जिट पोल कि तेजस्वी यादव की जीत हो रही है। जानिए मिरर और मिलर टाइम ने महागठबंधन को 130 से 140 सीट दे दी। न एजेंसी, न सर्वे, न टीम, बस हमको लगता वाला अंदाजा चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने अवैसी साहब की पार्टी के लिए अलग कॉलम बना दिया, बाकियों को अन्य में रखा। अब कई लोग इस पर सवाल पूछ रहे कि भाई आपने मैदान में जाकर बात किया है या सीधे ट्विटर फील्ड से लेकर डाटा तैयार कर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मन का सर्वे भी सर्वे होता है। अगर मैं बोल दूं कि मेरे मन में आया महागठबंधन जीत रहा है, तो क्या एग्जिट पोल एजेंसी बन गया। एग्जिट पोल कोई तुक्का लगाने का खेल नहीं होता, इसके लिए 100 से 150 लोग का ट्रेंड टीम चाहिए, हर विधानसभा का डेटा चाहिए, उस डेटा के एनालिसिस होना चाहिए। बिना उसके जो नंबर निकलता है वो डेटा नहीं, सपना होता। ये सारे एग्जिट पोल असल में सिक्का थ्योरी पर चलते हैं। सिक्का उछाल दो, हेड आया तो एनडीए सरकार बना दो, और सिक्का उछाल दो और टेल आया तो एकदम महागठबंधन का सरकार बना दो। अगर सिक्का उछाल दो और कोई भी नहीं आया, अटक गया, तो एकदम अटका दो कि दोनों में टक्कर है। ऐसा चल रहा है। अब देखिए मांझी जी कह रहे हैं कि शिक्षक के 6 गोली है, हमारी 6 पक्की सीट है। अब सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कट्टा का राज नहीं आना चाहिए, और दूसरी तरफ उनके साथी बोल रहे हैं कि हम शिक्षण से जीतेंगे। भाई साहब, अब आप कह सकते हैं कि कट्टा जो है राजनीति का एक नया सिंबल बन गया। एकदम कट्टा का सिंबल बना करके चुनाव मैदान में उतरा जाता। आज का मीडिया 2 हिस्सों में बट गया। एक तरफ वो चैनल होते हैं जो हर हाल में सत्ता को जिताने में लगे रहते हैं, और दूसरे तरफ वो चैनल होते हैं जो हर हाल में विरोधी को जिताने में लगे होते हैं। दोनों ही अपनी पसंद की रिपोर्ट दिखाते हैं, लेकिन सच ये है कि दोनों झूठ को ही चमकाते हैं। अगर आप सच चाहते हैं तो सच सुनने का भी हिम्मत रखिए, क्योंकि झूठ सुन सुन कर आप खुद तय कर लेते हैं कि हमारी साइड सही है। तो भाइयों और बहनों,
एग्जिट पोल का खेल बस इतना है कि आंकड़ा के नाम पर मनोरंजन करना। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बस 14 तारीख को ही पता चलेगा। अब तक न अफवाहों में जाइए न अंधविश्वास में, सच सुनिए सच और सवाल करिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही असली सर्वे एजेंसी है। धन्यवाद। आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में कमेंट करके जरूर बताइए।